नमस्कार ग्रोवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेरिया लीफ ब्लॉच के बारे में। ये हर साल बगीचों में आने वाली एक ऐसी फंगल डिजीज़ है जो कि फाइनेंशियल लॉसेस तो करवाती है, साथ के साथ ये पेड़ को भी लॉस करवाती है, क्योंकि अगर इसकी सिवियरिटी इसको अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये प्री मैच्योर लीफ फॉल करवा देता है, जिसके कारण पेड़ अपना फूड स्टोर नहीं कर पाता, जो कि उसको विंटर में काम आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके स्प्रेड, ये फैलता कैसे है और इसके नेचुरल कंट्रोल क्या होगा और केमिकल कंट्रोल कैसे होगा और कैसे आप इससे बच सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कॉजेज़ के साथ। इसके कॉजेज एक फंगल स्ट्रेन होती है जो कि अल्टरनेरिया मैली या फिर अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, जो फंगल स्ट्रेन होते हैं, ये दो कॉज करती है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन आप लीव्स पे भी कर सकते हो और फ्रूट्स पे भी कर सकते हो। इसके कुछ स्पॉट्स आपको सर्कुलर फॉर्म में ब्लैक या फिर लाइट ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन कलर के नेक्रोटिक स्पॉट्स आपको लीफ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो धीरे धीरे येलोइश टर्न हो जाते हैं और बाद में पत्ता आपका झड़ जाएगा। ठीक है, और फ्रूट की अगर बात करें हम तो लाइट ब्राउन कलर के दबे हुए स्पॉट्स आपको अपने फ्रूट पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अल्टरनेरिया लीफ ब्लॉच के आने के सिम्टम्स हैं। ठीक है, और ये जो फंगस है ये सबसे ज़्यादा गर्म और जो ह्यूमिड मॉइस्चर वाला एरिया होता है और जहाँ पे ज़्यादा छाँव होती है, जहाँ पे सूरज ज़्यादा नहीं लगता, ऐसी जगह पे सबसे ज़्यादा ये थ्राइव करता है। और अगर हम सीज़न की बात करें तो ये लेट स्प्रिंग, जो बसंत ऋतु की जब एंडिंग होने लगती है और जब बरसात का टाइम होता है और उस टाइम पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक राइज पे होता है, तो ऐसे टाइम पे ये सबसे ज़्यादा थ्राइव करता है। और इसके फैलने के लिए सबसे ज़्यादा जो इसकी जर्मिनेशन के लिए सबसे सूटेबल जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है हाई ह्यूमिडिटी, प्रोलॉन्ग्ड ज़्यादा टाइम तक अगर पत्ते गीले रहें तो, और पुअर एयर सर्कुलेशन, पौधों के बीच में अगर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन ना हो तो। अब बात करते हैं इसकी स्प्रेड की, ये फैलता कैसे है। जैसा कि आपको पता है कि फंगल जो स्पोर्स होते हैं वो या तो हवा के थ्रू फैलते हैं या तो बारिश के थ्रू फैलते हैं, या जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हो अपने बगीचे में, आपकी कैंची होगी या फिर आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हो, उससे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ये फैल सकता है। ठीक है, और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो इतने ढीठ होते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो फिजिकली जो आपकी डेड लीव्स हैं उस पर भी, या फिर जो आपके डोरमेंट बर्ड्स हैं उसमें, या तो फिर आपके अगर पौधे पे कोई फिजिकल इंजरी हुई है उसके जो क्रैक्स होंगे उसमें भी सर्वाइव कर देगा और एक छोटी सी माइसीलियम की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा और पूरी सर्दियाँ वहाँ पे गुजार लेगा, और अगली जो इसको फिर से सूटेबल कंडीशन अगली साल मिलेंगी तो वहाँ से फिर से ये फैलना स्टार्ट हो जाएगा। फंगल स्पोर्स की इस कैपेसिटी को, इस प्रोसेस को ओवर विंटरिंग भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल की। पहले नेचुरल कंट्रोल में पहली तो आ गई आपकी प्रूनिंग। अगर आप प्रॉपर हैवी प्रूनिंग करोगे या फिर अपने ऑर्चर्ड्स के हिसाब से प्रूनिंग करोगे, आप एयर सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करोगे तो इसके होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि हमें एयर सर्कुलेशन को बढ़ाना है, सन पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। सेकंड, ऑर्गेनिक स्प्रेज को आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉपर बेस्ड स्प्रेज है, ठीक है, या फिर नीम ऑयल की स्प्रेज है, ये ऑर्गेनिक मेथड्स हो गए। अल्टरनेरिया के जर्मिनेट होने का एक कारण ये भी होता है कि मान लो किसी साल अगर फसल नहीं है तो ग्रोवर स्प्रे करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस साल अगर फसल नहीं है तो हम लोग अपने पेड़ की केयर करना छोड़ दें, क्योंकि अगले साल तो फसल आई जाएगी या तो उससे अगले साल। ठीक है, तो हमने अपने पेड़ों को बचाना है एटलीस्ट। और कुछ ग्रोवर्स स्प्रे तो टाइम टू टाइम करते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी स्प्रे कब करनी है, वो बस स्प्रे करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लैक ऑफ नॉलेज को हम फैक्टर कह सकते हैं। इसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, और ये धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से आई है, जो कि IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर एप्पल के नाम से पब्लिश हुई है। वैसे तो आप अल्टरनेरिया के लिए मैंगोजेब का यूज़ कर सकते हो, जो कि मार्केट में M45 के नाम से मिल जाता है, जिसका वेटिंग पीरियड 40 डेज़ का है। मतलब कि 40 डेज़ तक उसमें केमिकल का रेजिड्यू पेड़ में रहता है। ठीक है, और फिर आता है डोडीन, जो कि 40% की कंसंट्रेशन में आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसका वेटिंग पीरियड होता है 21 दिन का। बट फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको ही यूज़ करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हो गया हेक्साकोनाजोल प्लस जिनैप, जो कि आपको मार्केट में सुपरमेट के नाम पे आ जाएगा, जो बायोस्टेट का आता है, या फिर अवतार के नाम से इंडोफिल का आ रहा है, या जो भी आपको मिल जाए। इसका वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का है। अब नेक्स्ट आता है फ्लोक्सापायरोक्साड प्लस पायरेक्लोस्ट्रोबिन, जो मैरीवोन के नाम से बासप कंपनी का मार्केट में मिल रहा है। इसका विंडो पीरियड है 29 डेज़ का। नेक्स्ट है मेटिराम प्लस पायरेक्लोस्ट्रोबिन, जो कि कैब्रियोटॉप के नाम से आ रहा है मार्केट में, या फिर क्लच के नाम से PI कंपनी की तरफ से आ रहा है। इसका 12 दिन का वेटिंग पीरियड का टाइम है। ठीक है, अगला है टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान, जो कि शमीर के नाम से बहुत फेमस है मार्केट में, अडामा का, या फिर इंजैक्स के नाम से बायोस्टेट का। इसका 10 दिन का वेटिंग पीरियड है। नेक्स्ट आता है फ्लूपायराम प्लस टेबुकोनाजोल, जो कि लूना एक्सपीरियंस के नाम से बायर का आता है, जिसका 14 डेज़ का आपका वेटिंग पीरियड है। मैं केमिकल्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपकी एरिया के हिसाब से अलग अलग दुकानों पे अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल हो, इस ब्रांड के नाम से अवेलेबल ना हो, तो आप जो भी कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको मिल जाए उसको यूज़ कर लो। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख के एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना।
अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है प्रिवेंटिव मेजर्स। आप इसको अपने बगीचे में आने से कैसे बचा सकते हो, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया कि प्रॉपर स्पेसिंग, पौधों के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर प्रूनिंग, हैवी प्रूनिंग, क्योंकि उससे आपने एयर सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करना है, सनलाइट को इंक्रीज़ करना है, जैसे मैंने पहले कहा। दूसरा आ गया सैनिटेशन। आप अपने टूल्स को प्रॉपर साफ़ करो, ठीक है। अगर आप सैनिटाइज कर सकते हो तो बेटर है, नहीं तो सिंपल आप अपनी प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो, ठीक है। अगला आ गया जो हमने हमारी लीव्स है, जो झड़ी हुई लीव्स है या फिर आपको लग रहा है कि डैमेज्ड इन्फेक्टेड लीव्स हैं, उनको पतझड़ के बाद इकट्ठा करके जला दें या फिर उनको कहीं पे दफना दें बगीचे से थोड़ा दूर करके, ठीक है, ताकि वो फिर से फंगस वापस बगीचे में ना आ पाए। फिर आ गया वाटर मैनेजमेंट। आप ओवरहेड इरिगेशन, जो जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह हो गया, जो पत्तों के ऊपर डायरेक्टली पानी पड़ता है, उस इरिगेशन को अवॉइड करो। और अगर आपने पानी देना भी है तो वो सुबह के टाइम दो, ताकि वो दिन में सूख जाए शाम तक। अब नेक्स्ट आता है स्प्रे शेड्यूल। स्प्रे शेड्यूल को कभी भी मिस मत करो, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ही बनाया हुआ है। उसको आप केमिकल्स को इंटरचेंज करके आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको कोई ये केमिकल इफेक्टिव नहीं लग रहा है तो आप कोई दूसरा यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि बहुत से फंगस इसके साथ रेसिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर कई केमिकल्स का असर होना कम हो जाता है, तो आप केमिकल्स को भी चेंज करते रहा करो। अब ये जो एट द एंड ये बीमारी एक ऐसी है ना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट विद प्रॉपर नॉलेज और एक आप अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे अपने बगीचे में तो हम इसे मैनेज कर सकते हो, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड लक, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं।